नमस्कार। हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग के बारे में, उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी वोल्टेज रेटिंग, उसकी करंट रेटिंग मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको और एक बात बता दे रहा हूँ। संपूर्ण बातों को, ये जो ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग की सारे बातों को, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कितने साइज का वायर ले, कितने साइज का बोबिन ले, कितने साइज का कोर ले, ठीक है, कौन सा इंसुलेशन पेपर इस्तेमाल करे, कैसे करे, ठीक है, लीड्स कैसे निकाले, सारे बातों को मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मेरा 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये जो ट्रांसफार्मर जो मैं डिजाइनिंग के बारे में आपको बताऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। तब भी यदि कोई मन में सवाल रह जाए इस ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग के बारे में, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग का प्रोसेस बताऊंगा या डाटा बताऊंगा या कैसे करें, तो ये 100% टेस्टेड है। ऑलरेडी 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 2 इयर्स से ये ट्रांसफार्मर चल रहा है। इस रेटिंग का ट्रांसफार्मर इसी वाइंडिंग डाटा से, इसी डिटेल से बनाया गया ट्रांसफार्मर। इसलिए बिना टेंशन के आप इस डाटा से, मेरे सारे बातों को फॉलो करके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल, मेरी ओर से एक आप लोगों से विनती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करे, सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा अवश्य बरते और जितने भी इलेक्ट्रिकल के सेफ्टी रूल्स हैं सभी को अवश्य पालन करें, ठीक है। स्ट्रिक्टली से सभी इलेक्ट्रिकल थ्योरी और इलेक्ट्रिकल के जो सेफ्टी रूल्स है सारे को फॉलो करें। अब देखिए, ये जो मैं ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करूंगा, तो इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की आवश्यकता हो, पहले मैं स्पेसिफिकेशन बता दूं इसकी, ठीक है, इसका विवरण कि इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है, ठीक है। इसका जो इनपुट वोल्टेज है ना, इनपुट वोल्टेज वो है 550 वोल्ट AC। जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है ना, आउटपुट वोल्टेज होगी, वो होगी 24 वोल्ट AC। और इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी ना, करंट कैपेसिटी वो होगी 15 एम्पियर मैक्सिमम, ठीक है, 15 एम्पियर मैक्सिमम होगी। सबसे पहले जो हमें मटेरियल लेना है, सबसे पहले हमें लेना है 1 नंबर में बोबिन। ये जो बोबिन लेना है, बोबिन साइज क्या है, तो बोबिन साइज आपको लेना है 7 नंबर, 3.5 इंच इसकी स्टेक होगी जितना को। चौथा नंबर में जो मैं बात करूंगा, वो बात करूंगा इंसुलेशन पेपर के बारे में। इंसुलेशन पेपर, इंसुलेशन पेपर वर्टेक्स या नोमेक्स, नोमेक्स सबसे बेस्ट होगा, ले सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स या नोमेक्स। और जो पांचवा हमें लेना है, जैसे देखिए 5 नंबर में, मैं वीडियो को, मेरा मकसद नहीं है कि पूरा मैं बड़ा बना दूं, ठीक है, छोटी वीडियो मेरे बनाने का मकसद है, इसलिए सारी बातों को समझे ध्यान से। अब देखिए, जैसे लीड्स हो गया, ठीक है, जो लीड्स आप निकालिएगा वो ग्लास लीड्स ले लीजिएगा, ठीक है, या आपको कॉपर, ये जो
कवर किया हुआ वायर रहता है, पीवीसी कवर्ड वायर, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन करंट रेटिंग के अनुसार सारे बातों को ध्यान में रखते हुए वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग के अनुसार चयन करें, ठीक है। और यदि तब भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए लीड्स हो गया, ठीक है। वार्निश, वार्निश कैसे करें, ठीक है। वार्निश गुड क्वालिटी का ले, ठीक है, ब्रांडेड ले। वार्निश कैसे करें इसका हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। वार्निश कैसे करें, ये इन सारे चीज़ों से आपका ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा। अब देखिए कुछ बातों को मैं बता दे रहा हूँ। ये जो बोबिन है 7 नंबर 3.5 इंच का, तो 3.5 इंच का इसे आप एपॉक्सी जो ग्लास सीट की बोबिन आती है वो बोबिन आप इस्तेमाल किए कर सकते हैं। और बैकालाइट, ठीक है, बैकालाइट या ग्लास एपॉक्सी। और यदि नायलॉन की बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई ब्रांडेड बोबिन मिल रही है इस साइज की तो आप ले सकते हैं। कोर साइज आपको लेना है 7 नंबर। कितना इंच लेना है आपको? 3.5 इंच। स्टेक जितना है वो तो 3.5, तो आप 3.7 इंच के करीब खरीद लीजिएगा। और यदि आपके पास स्टॉक है तो कोई बात ही नहीं है। ये जो कोर ले, ये CRGO ले, बेस्ट रिजल्ट देगा। वायर जो है ये 20 और 11, ये दोनों ले इनामेल्ड कॉपर वायर, ठीक है। ये जो इंसुलेशन पेपर वर्टेक्स नोमेक्स, कितने मील का लेना है? 3 मील का ले लीजिएगा, ठीक है। लीड्स वार्निश की बात ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और कुछ बातों को मैं बता दे रहा हूँ। आफ्टर making the transformer, some tests परफॉर्म्स, ठीक है। जब आपका ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा उसके बाद उसके बाद आप कुछ टेस्ट कीजिएगा और कुछ मैं सावधानियां बताऊंगा, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म एंड सम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इन बातों को जरा ध्यान में रखिएगा, तब आपका ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा इफिशियंट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बनने के बाद, तो ट्रांसफार्मर के बनने के बाद उसे आप, मैं सारी प्रोसेस को बता दे रहा हूँ। हमारा मकसद है आप बहुत अच्छे ढंग से इसे तैयार कर सके। ऐसा नहीं कि मैं जैसा तैसा बोल दिया और आप उसे बना नहीं सके, वैसा कोई ये नहीं है, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करना है। ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करते समय सारे बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि लीड्स आपको अच्छी तरीके से इंसुलेट करके निकालना है, ठीक है। लेयर वाइंडिंग करना है। क्या करना है? लेयर वाइंडिंग, यानी कि लेयर बाय लेयर पेपर, इंसुलेशन पेपर देना है। और आप ऑटोमेटिक CNC यदि आपके पास मशीन है तो उससे आप कर सकते हैं, या यदि आप हाथ से कर रहे हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे तार के ऊपर तार ना चढ़े, एकदम सीरियल बाय सीरियल वायर इस प्रकार से बैठे बोबिन में, ठीक है। जरा बात को समझिएगा। अब देखिए CNC तो हमने मशीन यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर को हमने वाइंडिंग कर लेना है। वाइंड जो डिटेल्स में मैं अभी बताऊंगा। वाइंडिंग के बाद उसमें कोर इंस्टॉल करना है। कोर इंस्टॉल के बाद उसे टेस्ट करना है। कौन कौन सा टेस्ट करना है? कोर इंस्टॉल के बाद एक आपको करना है इंसुलेशन टेस्ट, और दूसरा जो करना है वोल्टेज टेस्ट।
और कितना करंट ले रहा है। ठीक है, नो लोड में, नो लोड में वो ट्रांसफार्मर कितना करंट ले रहा है ये आपको देख लेना है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल थ्योरी, एज पर इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो इंसुलेशन टेस्ट कर लेना है, वोल्टेज टेस्ट कर लेना है। ठीक है, और एक आप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी चेक कर ले सकते हैं अपनी सुविधा से। ठीक है, अब देखिए इंसुलेशन टेस्ट में आप क्या देखिएगा, इंसुलेशन टेस्ट में आप देखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन एकदम तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो आप टेस्ट कर लीजिएगा। प्राइमरी टू बॉडी, सेकेंडरी टू बॉडी, ये सब इंसुलेशन टेस्ट में देख लीजिएगा। वोल्टेज टेस्ट में क्या है, आप उसमें प्राइमरी साइड में वोल्टेज इंजेक्ट कीजिएगा। जैसे प्राइमरी साइड में 550 वोल्ट एसी है तो 550 वोल्ट आप एसी इंजेक्ट कीजिएगा, और आप सेकेंडरी साइड में आपको 24 वोल्ट एसी मिल रहा है या नहीं देख लीजिएगा। ठीक है, करंट टेस्ट आप कर सकते हैं कि नो लोड में वो कितना करंट ले रहा है। जब आप लोड में देंगे तब भी आप टेस्ट कर सकते हैं, और एक बार नो लोड में भी टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा करंट तो बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा है। ठीक है, करंट टेस्ट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, बाद में लोड कंडीशन में यदि टेस्ट करते हैं तो ठीक है। ठीक है, और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं कि प्राइमरी में हमारा कितना रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी में कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इन सारे जब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो जाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद उसे क्या करना है, वार्निश कर देना है। ठीक है, वार्निश में डुबो देना है। वार्निश के डुबोने के बाद आफ्टर वार्निश, ठीक है, आफ्टर वार्निशिंग हीट ट्रीट करना है ट्रांसफार्मर को, जब तक उसका इंसुलेशन पूरा इन्फिनिटी नहीं आ जाता है। ठीक है, हीट ट्रीट करना है, उसे प्रॉपर ड्राई होने देना है। प्रॉपर ड्राई हो जाने के बाद हम लोग फिर से इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, वोल्टेज टेस्ट करेंगे, करंट टेस्ट करेंगे, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास कम वोल्टेज है उपलब्ध टेस्ट करने के लिए तो आप वाइंडिंग डिटेल्स, ये जो वाइंडिंग डिटेल्स है ना, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, एक पेज में नहीं हो पाएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें कोर नंबर जो हमने 7 ले लिया, कोर साइज, ठीक है, 7 नंबर ले लिया। वायर ले लेना है हमें। ठीक है, जो वायर मैंने आपको बताया इधर, ठीक है, वो सब सारे चीज़ों का अरेंजमेंट करने के बाद सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे। फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। ये हो गया प्राइमरी साइड, और ये हो गया सेकेंडरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड में 0 वोल्ट 550 वोल्ट हो गया, और सेकेंडरी साइड में 0 वोल्ट 24 वोल्ट। ठीक है, प्राइमरी साइड में कितने नंबर गेज की वायर से करना है? प्राइमरी साइड में हमें, प्राइमरी जो साइड है इसे करना है HWG 20, जैसा कि मैंने बताया, इनामेल कॉपर वायर लेना है। और सेकेंडरी साइड में जो करना है HWG 11 नंबर गेज की वायर से, ठीक है, करना है। अब बात रही कि प्राइमरी साइड में हम कितने टर्न्स वाइंड करें और सेकेंडरी साइड में
कितने टर्न्स वाइंड करे। तो प्राइमरी जो साइड है, इसमें एक बात जरा मैं पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ बार बार कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रॉपर इंसुलेशन का ध्यान रखे ही रखे। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी जो साइड है, प्राइमरी साइड में हमें 20 नंबर गेज की वायर से 5000 टर्न्स कितने देने हैं, 5800, सॉरी 5000 हमने बता दिया गलती से, 588 टर्न। ठीक है, 588 टर्न वाइंड करना है हमें प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड में जो टर्न्स होंगी, सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमें करना है उसमें करना है 26 टर्न, इधर करना है 588 टर्न और इधर करना है 26 टर्न। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे बातों को मैं समझा पाया। ये जो हो गया ये इनपुट हो गया, कितना हो गया 550 वोल्ट AC, और इधर हमें आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट कितना मिल जाएगा 24 वोल्ट AC। और इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी, इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो होगी 15 एम्पियर्स मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं समरी कर ले रहा हूं, इस वीडियो का पूरा रिकैप कर ले रहा हूं। ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग के बारे में मैं बता रहा था, जिसका इनपुट वोल्टेज है 550 वोल्ट AC, आउटपुट वोल्टेज है 24 वोल्ट AC, करंट कैपेसिटी 15 एम्पियर मैक्सिमम, बॉबिन साइज 7 नंबर 3.5 इंच, ठीक है 3.5 इंच, कोर साइज 7 नंबर, वायर साइज 20 और 11 इनामेल्ड कॉपर वायर, इंसुलेशन पेपर वर्टेक्स या नोमेक्स 3 मिल का आपको लेना है, लीड्स वार्निश ये सब गुड क्वालिटी का इस्तेमाल करें, बॉबिन आप ग्लास या एपॉक्सी शीट का ले सकते हैं, कोर्स या RGO ही ले, और इनामेल्ड जो कॉपर वायर ले ये 20 और 11 नंबर, 11 और 20 नंबर का ले। आफ्टर जब आपका ट्रांसफार्मर बनकर तैयार हो जाएगा इस वाइंडिंग डिटेल्स के अनुसार, तब आपको कुछ टेस्ट परफॉर्म करने हैं और कुछ सावधानियां आपको मेंटेन करने हैं, जैसे लेयर वाइंडिंग करना है। ठीक है, CNC मशीन के द्वारा आप कर सकते हैं, या आप यदि हाथ से कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छी तरीके से करें। टेस्ट में जैसे इंसुलेशन टेस्ट, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, वोल्टेज टेस्ट, करंट टेस्ट, ये सब टेस्ट कर ले। आफ्टर वार्निशिंग, वार्निश के बाद आपको हीट ट्रीट करना है। हीट ट्रीट के बाद सारे ये सब जितने भी टेस्ट है फिर से दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, और इसकी जो वाइंडिंग डिटेल्स है, ये रहा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।